एक में से 5 कीमोथेरेपी दवाएं फेल। जांच में भारत निर्मित दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच में खुलासा हुआ है कि भारत में बनी कई कीमोथेरेपी दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल 100 से ज्यादा देशों में कैंसर के मरीजों के इलाज में होता है। दवाओं में सक्रिय तत्वों की मात्रा या तो बहुत कम थी या बहुत ज्यादा। दोनों ही स्थितियां मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। दवाओं में घटिया गुणवत्ता का खतरा ब्रिटेन स्थित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (TBIJ) की जांच में सामने आया कि जिन 189 सैंपल्स की जांच की गई, उनमें से लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें सिस्प्लैटिन, मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोफॉस्फेमाइड जैसी जरूरी कीमोथेरेपी दवाएं शामिल थीं। कुछ सैंपल्स में दवा की मात्रा 88% से भी कम थी, जबकि कुछ में 112% से ज्यादा पाई गई। इस प्रकार की असामान्यता से या तो इलाज बेअसर हो सकता है या फिर मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट्स और अंगों को नुकसान का खतरा हो सकता है। ज्यादातर फेल सैंपल भारत में बने। इन 189 सैंपल्स में से जो फेल हुए, उनमें 16 सैंपल भारत में बने थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्यातक है, लेकिन इस रिपोर्ट से उसकी दवा उद्योग की छवि को बड़ा झटका लगा है। खासकर वीनस रेमेडीज कंपनी के साइक्लोफॉस्फेमाइड दवा के 8 में से 8 सैंपल्स पूरी तरह फेल हो गए। एक सैंपल में सिर्फ 26% सक्रिय तत्व था। डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। कई देशों के डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मरीजों पर दवाओं का असर नहीं हुआ या फिर बिना सामान्य साइड इफेक्ट्स के इलाज चल रहा था, जिससे दवा की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हुए। इथियोपिया के एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि एक मरीज पर दवा शुरू में असर कर रही थी, लेकिन बाद में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें संदेह है कि खराब दवा जिम्मेदार रही। कंपनियों की सफाई और विवाद। वीनस रेमेडीज ने रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में कई वैज्ञानिक और रेगुलेटरी तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। कंपनी का कहना है कि जिन दवाओं को रिपोर्ट में फेल बताया गया है, उनकी स्टोरेज सही नहीं थी। 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में रखने से दवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा होगा, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। कंपनी का यह भी दावा है कि उनका निर्माण, पैकिंग और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह नियामक मानकों के अनुरूप है और उन्होंने इसकी पुष्टि से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी को पहले ही दे दिए थे, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। भारत की नियामक व्यवस्था पर सवाल। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20,000 से अधिक दवा ब्रांड्स उपलब्ध हैं, लेकिन ड्रग रेगुलेटर अगले 1 साल में केवल 22 दवाओं की जांच करने की योजना में है, जिनमें कीमोथेरेपी दवाएं शामिल नहीं हैं। अधिकारियों ने माना है कि उनके पास कैंसर दवाओं की जांच की पर्याप्त लैब सुविधा नहीं है। विश्वसनीयता पर असर। भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, खासकर गरीब देशों के लिए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मात्रा बढ़ाने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर कैंसर मरीज को घटिया दवा मिलती है तो वह जीवन का एकमात्र मौका गंवा सकता है। वीनस रेमेडीज ने बयान में कहा, हम वैज्ञानिक संवाद और पारदर्शिता के पक्षधर हैं, लेकिन रिपोर्ट में वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी से कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा है। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि ऐसे गंभीर मामलों को संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए।